Good morning, students. Today we are doing chapter 13 index number. Definition देखिए स्पाइगल ने क्या कहा है कि इंडेक्स नंबर जो है एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिज़ाइन किया जाता है किस लिए कि जो वेरिएबल में और ग्रुप ऑफ वेरिएबल में जो भी चेंज हो रहे हैं किसी अकॉर्डिंग टू टाइम है, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन है या फिर किसी और विशेषता की वजह से जो भी चेंजेस हैं उसको ये मेजर करता है, उसको ये बताता है। विशेषताएं क्या है? मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस, परिवर्तनों के सापेक्ष मान। ये ऑब्सोल्यूट नहीं बताता, ये रिलेटिव चेंज को बताएगा। ठीक है, कि जैसे परसेंटेज, आपको परसेंटेज में उस चेंज को बता देगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जो प्राइस है, प्राइस इंडेक्स है, वो गुड्स के एग्जैक्टली जो चेंजेस है उसको शो नहीं करेगा। जैसे बेस ईयर हम जो इसमें है हमारा 2004-5 ईयर को हम बेस ईयर मान करके उसके प्राइस को 100 मान लेते हैं, उसके प्राइस इंडेक्स को। तो उस बेस पर हम आगे जो चेंजेस हैं वो निकालते हैं। ये होगा कैसे, अभी आपको समझ शायद ना आया हो, बट जब जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलिएगा, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव यानी कि जो इंडेक्स नंबर है ये केवल हमें एक संख्या के रूप में ही चेंज को बताएंगे। ठीक है, क्वालिटी को नहीं बताएंगे, जैसे किसी के गुणों के बारे में नहीं, सिर्फ एक डिजिट के जो चेंजेस हैं वो आपको बताएंगे। कि जैसे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर नेशनल इनकम बढ़ रही है, ऐसे जो ये इंडेक्स नंबर हैं, ये ऐसे आपको नहीं बताएँगे कि ये हमारी इनकम बढ़ रही है या हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये आपको इस कि 7% बढ़ गई या फिर हमारी नेशनल इनकम जो क्या है वो 3% बढ़ गई, आपको एक डिजिट देंगे। आगे चलेंगे, एवरेजेस। इंडेक्स नंबर जो क्या है, जो भी हमारे इकोनॉमिक चेंजेस की जो डायरेक्शन है उसको एवरेज के रूप में आपको एक एवरेज दे देंगे। तो उस चेंज को ये हमें बताएँगे। जैसे क्या है कि 2010 और 11 में जो हमारे प्राइजेस हैं उसमें 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हर एक में नहीं हुआ, उस एक एवरेज दे दिया। अब देखेंगे इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, कि जब आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम अराइज होती हैं। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर हैं इसके बहुत से पर्पस होते हैं, जैसे प्राइस का हो गया। ठीक है, आपके कौन से प्राइस लेंगे, रिटेल लेंगे या फिर कैश प्राइस लें या फिर हम होलसेल प्राइस लें। तो इसमें जो क्या है, हमें वो अपना पर्पस सेट करना मुश्किल हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो उसके बाद बेस ईयर का हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसके प्राइजेस को आप वर्तमान के यानी कि प्रेजेंट ईयर की प्राइजेस से कंपैरिजन करेंगे, तभी तो हम बताएंगे कि उस वर्ष के कंपैरिजन में इस ईयर जो क्या है इतना चेंज हुआ है। तो बेस ईयर, उसे हम क्या कहेंगे, बेस ईयर कहेंगे, जिसके बेस पर आप प्राइजेस को डिटरमिन करते हैं। तो बेस ईयर को भी एक चुनना एक मुश्किल काम है। परंतु जो इंडिया में क्या है, ज़्यादातर हम कौन सा ले रहे हैं, 2004-5 को हम बेस ईयर मान मान करके सारे प्राइजेस को, चेंजेस को हम फिर कैलकुलेट करते हैं। आगे चलेंगे, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जब आप बेस ईयर का चुनाव कर लेंगे, बेस ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कौन सी कमोडिटी और सर्विसेज का नंबर आपने लेना है उसको आपने निश्चित करना है। इसमें आपने सभी जो भी गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, कि आपने इसमें गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस को नहीं लिया है, या कौन सी गुड्स के प्राइसेस को लिया है, ये भी इसमें एक मुश्किल अराइज हो जाती है। जो आप गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सारी गुड्स और सर्विसेज को रिप्रेजेंट करें। जैसे ज़्यादातर जो पर्सन हैं क्या यूज़ करते हैं, वो जैसे आपके चावल हो गए, दूध हो गए, घी हो गए, कपड़े हो गए। तो इन की गुड्स और सर्विसेज की जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी शामिल की जाएगी वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगी इंडेक्स नंबर को। आगे चलिएगा, सिलेक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज। गुड्स और आपने सर्विसेज भी सिलेक्ट कर ली कि इनका इंडेक्स नंबर निकालना है। अब क्या आपके पास प्रॉब्लम अराइज हुई कि इनके कौन से प्राइस हम लें, होलसेल लें
रिटेल लें, कौन से लें, ठीक है? फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी एक समस्या है। आगे चलेंगे, टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइसेस। बेस ईयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बेस ईयर के प्राइसेस को 100 मान लेते हैं और उस बेस ईयर के जो प्राइसेस हैं उसके बेस पर हम सारे परसेंट जो चेंजेस हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं। तो जो बेस ईयर है उसके प्राइसेस को हम क्या लिखेंगे, P01, ठीक है? ज़ीरो जो क्या है वो यहाँ पर P01 जो क्या है हम बेस ईयर के लिए लिखेंगे और जो आपका करंट ईयर है उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं इस P01 के बेस पर ही आपने उनको कैलकुलेट करना है। आगे है सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग। अब आपने सारे इंडेक्स नंबर भी बना लिए, अब उनको वेटिंग कैसे देनी है, वेटेज का भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उसकी कई मेथड हैं, जैसे फिशर का हो गया, पाश्चे का हो गया, लास्पियर का हो गया, बहुत सारे मेथड हैं, कौन सा यूज करेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एवरेजेस। इंडेक्स नंबर बनाते समय एक जो मेन प्रॉब्लम है वो एवरेज निकालने की है, जिसमें कि कौन से मेथड, ज्योमेट्रिक एवरेज लगाएं, अर्थमेटिक लगाएं, कौन सा लगाएं, तो वो मेथड की प्रॉब्लम फिर अराइज हो जाती है। आगे है सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूले भी आगे आपके कई आएंगे इसमें। जो हर एक में इंडेक्स नंबर निकालेगा वो लास्पियर का है, पाश्चे का है और डार्विश का है, बाउले का है, फिशर का है, कौन सा हम यूज़ करें, तो वो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। आगे चलेंगे, इंडेक्स नंबर का बेनिफिट क्या है, क्यों हम इसको निकालते हैं। मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारे इंडेक्स नंबर हैं इसका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट क्या है, हमें मेरिट क्या है इसका, कि ये हमें टाइम टाइम पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्राइस लेवल में उसके बारे में हमें जो क्या है वो पता चल जाता है। जैसे आपने अपने दादा परदादा कहते सुने होंगे, नहीं हमारे टाइम में इतना था अब इतना हो गया। तो और आप कई बार न्यूज़ में भी सुनते हैं कि पिछले 10 सालों की वजह अब जो हमारी महंगाई है वो 18% बढ़ी है या 40% बढ़ी है, यानी कि हमें कंपैरिजन का पता चल गया। आगे चलेंगे, नॉलेज ऑफ चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हमें समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चल जाता है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। वो कैसे कि लोगों की जो इनकम है वो कंपैरेटिवली कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है। अगर जो आय बढ़ रही है तो उनका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, अगर इनकम कम हो रही है तो लाइफस्टाइल वो पहले के कंपैरिजन में गिर जाएगा। एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। अब कोई भी कंट्री है, जब वो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है उससे जान लेती है कि जो हमारे सैलरीज हैं या फिर हमारी जो अलाउंसेस हैं उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया जाए या उसको पहले के जितना ही रखा जाए या पहले से कम किया जाए, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। यूज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, यूजफुल फॉर टू बिजनेस कम्युनिटी। प्रोडक्शन और जो हमारा कमर्शियल बिजनेस कम्युनिटी है उसको प्राइस लेवल के जो इंडेक्स नंबर हैं उनके बेस पर वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन का अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, उनका लोगों का जो ये जो पर्सन्स है ना प्राइस लेवल के बेस पर अपने बिजनेस की और प्रोडक्शन की सारी प्लानिंग बना लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है कि प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है, जिससे हम अपने डेवलपमेंट की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो भी बना सकते हैं। आगे चलिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में पता चलता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है। यूज़फुल टू पॉलिटिशियंस, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं प्राइस इंडेक्स के बेस पर अपनी इकॉनमी की, अपनी जो रियल सिचुएशन है उसके बारे में उनको पता चल जाता है और उसी के बेस पर वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं और अपनी कंट्री को सुधारने के उपाय तैयार करते हैं। गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल है, क्यों? गवर्नमेंट को पता चलता है कि जो उसकी फिजिकल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है दोनों को वो इंडेक्स नंबर के बेस पर ही डिटरमिन करती है और इकॉनमी का डेवलपमेंट के लिए कदम उठाती है। और
इंडेक्स नंबर की हेल्प से जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोडक्शन है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस है, जो प्राइस लेवल है, जो भी कंज़म्पशन की एक्टिविटी है और इनको वो बढ़ाने का प्रयास करती है। आगे चलिए लिमिटेशंस क्या-क्या हैं इंडेक्स नंबर की? नॉट कंप्लीटली ट्रू, इंडेक्स नंबर कंप्लीटली ट्रू नहीं होते। जैसे हम इसको 100% श्योर नहीं कह सकते। ये सिर्फ़ एक टेंडेंसी शो कर रहे हैं टेंडेंसी को कि जो चेंजेज़ हैं वो किस आगे चलेंगे इंटरनेशनल कंपैरिज़न इज़ नॉट पॉसिबल। अब इंडिया के इंडेक्स नंबर का हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ उसको कंपैरिज़न नहीं कर सकते। डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस हो जाने से इंडेक्स नंबर का कंपैरिज़न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनुष्य की जो आदतें हैं, जो इंटरेस्ट हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो इंडेक्स नंबर से उसको हम पता नहीं लगा सकते। लिमिटेड यूज़ इनका हम जिस पर्पज़ के लिए बनाए हैं सिर्फ़ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरे पर्पज़ के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हमने टीचर्स की इकोनॉमिक पोजीशन का बारे में जानने के लिए इंडेक्स नंबर बनाए हैं, तो उसका प्रयोग हम लेबरर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वेट डिफेक्टिव वेटेज जो इसमें भार देने की जो वेटेज देने का कोई भी साइंटिफिक जो क्या है वो इसमें टूल नहीं है, जिससे ये सही जो रिज़ल्ट है वो नहीं दे पाते। लैक ऑफ रिटेल प्राइस लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर ये ज़्यादातर जो है होलसेल प्राइस पर बेस होते हैं। तो रिटेल जो प्राइसेस हैं उनको ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते हैं, परंतु जो हमारे जीवन में हम रिटेल प्राइसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो इंडेक्स नंबर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं होलसेल प्राइसेस को, जिससे जो कंक्लूजन्स हैं वो रॉन्ग आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।